नमस्कार साथियों, वेलकम टू योगा विद विनय। तो आज हम विशेष रूप से योगासन करेंगे। योगासन का नाम है पद्मासन। पद्मासन करने की कुछ विधियाँ होंगी, कुछ सावधानियाँ होंगी और कुछ इसके फायदे होंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी कुछ सावधानियाँ देखनी होंगी, उसके बाद हम कुछ फायदे देखेंगे, उसके बाद हम विधियाँ देखेंगे। तो पहला सावधानियाँ देखेंगे। और मेरे प्यारे योग प्रेमियों, आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पैरों में किसी प्रकार की सर्जरी ना हुआ हो, किसी प्रकार की समस्या ना हुआ हो, और अगर बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा यह है कि आपका मन जो है, आपका मन शांत शिथिल रहेगा। दूसरा फ़ायदा यह है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को अगर सीधी रेखा में लाना चाहते हैं तो यह सबसे उत्तम आसन माना जाता है। तीसरी फ़ायदा यह है कि ध्यान लगाने के लिए सर्वोत्तम आसन पद्मासन को माना जाता है। चौथा फ़ायदा यह है कि यह विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक आसन माना जाता है। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम ऐसे झुक के पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन जो है नहीं लगता है। तो ऐसे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे तो रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो पढ़ाई करने में भी अच्छा महसूस लगेगा कि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह आसन सर्वोत्तम आसन है। विद्यार्थियों के लिए तो मैं कहता हूँ सर्वोत्तम आसन पद्मासन ही है। तो आइए हम सभी पद्मासन करते हैं। पद्मासन करने की सबसे उत्तम विधि यह है कि आपके दोनों पैर ऐसे फ्लैट रहेगी और जो अपना राइट पैर है और लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। रखते हुए लेफ्ट जो पैर है वो राइट पैर के घुटने के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे ऐसे, और ध्यान मुद्रा लगाएंगे। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है और ऐसे ही शांत मुद्रा में 1 से 2 मिनट रहने का प्रयास करें। यह है पद्मासन का सबसे उत्तम विधि, सबसे उत्तम तरीका यह है। मेरे प्यारे योग प्रेमियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।